बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो, एक बार फिर आपके साथ हैं जी के एमसीक्यूज़ के सीरीज़ में। आज डेट है 14 सितंबर 2025। लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का पहला सवाल है, व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द ग्रीक अल्फ़ाबेट। यूनानी जो अल्फ़ाबेट है उसका पहला फर्स्ट लेटर कौन सा है? बी, अल्फा is the right answer. Alpha is the first letter of the Greek alphabet. ठीक है। और ये जो बेटा है ये इसका सेकंड लेटर है ग्रीक अल्फाबेट का, और ये जो ओमेगा है ये लास्ट लेटर है ग्रीक अल्फाबेट का, और ये डेल्टा फोर्थ लेटर। किसी रिवर का जो डेल्टा है ना वो ऐसे ही बनता है, एक रिवर यहां से आ रहा है ऐसे, तो ये डिस्ट्रीब्यूट ऐसे हो जाता है, तो इसको हम डेल्टा इसीलिए कहते हैं। इसका शेप कुछ ट्रायंगल डेल्टा जैसा है इसके वजह से। ठीक है जी। तो अल्फा इज द फर्स्ट लेटर एंड ओमेगा द लास्ट लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट्स। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन ग्रीक अल्फाबेट? कितने लेटर्स हैं ग्रीक अल्फाबेट में? D24 इज द राइट आंसर। जो हमने कहा कि ओमेगा ये 24th लेटर है ग्रीक के अल्फाबेट का। यहां पर 24 लेटर्स हैं यूनानी लैंग्वेज में अल्फाबेट में। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट? द राइट आंसर इज ए 35 साल। अब ये मत सोचिए कि बस हम एज को ले लेते हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, कहीं से भी बस अमेरिका जाएंगे और 35 ईयर्स एज हो जाएगा तो हम जो हैं फिर एलिजिबल हैं टू बिकम द यूएस प्रेसिडेंट। नो, डिफरेंट और भी रूल्स हैं। जो हैं यूएस का शहरी हो लाजमी वहाँ का होना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर एज की बात कर रहे हैं, तो वो 35 साल 35 ईयर्स जो हैं एटलीस्ट मिनिमम एज है ये। द सिडनी हार्बर, the Sydney Harbour Bridge was built in, the right answer is A, 1932। मार्च का महीना है। वेल 1923 में इसका काम स्टार्ट किया गया और 1932 में जो है इसका काम मुकम्मल हो गया और इट वाज ओपनड। बहुत ही कमाल का एक मंजर पेश करता है। साइड में ओपरा हाउस है, सिडनी हार्बर का वो ब्रिज है, अमेजिंग। ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हाउ मेनी प्रोविंसेस आर इन ईरान? ईरान में कितने सूबे हैं? द राइट आंसर इज बी 31, 31 सूबे हैं। ठीक है। और जो प्रोविंस बॉर्डर शेयर करता है हमारे बलूचिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, वो है सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ ईरान। उसके अलावा ईरान के अंदर जो ईस्टर्न और वेस्टर्न अजरबैजान वो ईरान के प्रोविंसेस हैं। ठीक है जी। मैं सुन रहा था कुछ लोग कह रहे थे कि इजराइल ने जो है ईरान के बाद अटैक कर दिया अजरबैजान के ऊपर। नो, ईस्ट एंड वेस्ट अजरबैजान क्या हैं? वो दोनों सूबे हैं, प्रोविंसेस हैं ईरान के, तो वहां पर जो है अटैक किया था इजराइल ने। ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न साइड है ईरान का। द यूनिफिकेशन ऑफ सऊदी अरेबिया happened on, the right answer is, साल तो 32 है, महीना कौन सा है? सितंबर का महीना है, 23 सितंबर 1932। देखिए ज़रा, हमारे पास यहाँ पर मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, हमारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, वो जब पढ़ते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री को तो वो कहते हैं कि शाह वलीउल्लाह वेंट टू सऊदी अरेबिया फॉर हायर स्टडीज इन फॉर परफॉर्मिंग हज एंड उमरा। शाह वलीउल्लाह पैदा हुए 1703 में, वफात हुआ आपका 1762 के अंदर। तो यहां उस दौर में कहां था सऊदी अरेबिया? तो 1932 से पहले अगर सऊदी की बात करेंगे तो सेपरेटली यू शुड से मक्का, मदीना, निजाद, हिजाज, नजद, हिजाज, मक्का, मदीना, इस तरह आपको जो है वो सेपरेटली इस तरह के नाम लेने चाहिए। फिर वो तमाम एरियाज जो हैं वो उनका यूनिफिकेशन हुआ
1932 के बाद उस पर नाम रखा गया द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है। अच्छा, विच इज द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का ओल्डेस्ट पार्लियामेंट कौन सा है? द राइट आंसर इज सी अल्थिंग, द पार्लियामेंट ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड जो है वो एक जजीरा, एक आइलैंड कंट्री है इन दी नॉर्थ अटलांटिक ओशन, यूरोप का। तो उसका जो पार्लियामेंट है मेड इन 930 एडी की बात है ये। अल्थिंग इसका नाम है, नोन एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पार्लियामेंट। विच इज द ओल्डेस्ट न्यूज एजेंसी इन द वर्ल्ड? द राइट आंसर इज डी AFP। AFP किसका है ये? फ्रांस का है। built in 18 founded in 1835 AFP। और अगर सवाल हो कि लार्जेस्ट कौन सा है ना, वो यहां पर AP है, यूएस का एसोसिएटेड प्रेस, यूएस का। आज AP जो है दुनिया का लार्जेस्ट न्यूज एजेंसीज को माना जाता है। और यह है एजेंसी फ्रांस प्रेस, AFP एजेंसी फ्रांस प्रेस, founded in 1835, is the world's oldest news agency. The Communist Party of China, CPC, was founded in B 1921 की बात है ये। और फिर 1949 से लेकर वो चाइना में पावर में है। चाइना में वन पार्टी सिस्टम चल रहा है, एक ही पार्टी से जो है वो डिफरेंट लीडर्स इलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी। Which of the following is not a landlocked country? कौन सा कंट्री जो है वो लैंड लॉक्ड, जिसके साथ कोई भी इंटरनेशनल वाटर नहीं लगता, कोई ओशन को सी, कोई गल्फ, कोई बे उसको टच नहीं करता। ठीक है जी। अच्छा, यहां पे कह रहा है कि कौन सा वो कंट्री है? लाओस इज नॉट, कह रहा है कि नॉट लैंडलॉक्ड, नहीं है लैंडलॉक्ड। लाओस लैंडलॉक्ड है, ये साउथ ईस्ट एशिया में है। इट इज बिटवीन वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, उनके दरमियान में है। ये इथियोपिया भी जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है अफ्रीका के अंदर। ठीक है। नाइजीर लैंड लॉक्ड है। हाँ, लाइबेरिया इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री। लाइबेरिया जो है वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है। तो वहां पर जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। बाकी तीन, इथियोपिया, नाइजीर, लाओस, ये क्या है? ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। Which country is not bordered by the Red Sea? रेड सी किस कंट्री के साथ कनेक्टेड नहीं है जोग्राफिकली? ABCD। जिबूती के साथ कनेक्टेड है, ये अफ्रीकन साइड में है जहां पर बाबुल मंडब है वहां पर। यमन भी कनेक्टेड फ्रॉम एशियन साइड, सूडान फ्रॉम अफ्रीकन साइड है, लेकिन यहां पर लिबिया, लिबिया काफी दूर है। तो लिबिया इज नॉट बॉर्डर्ड बाय द रेड सी। The Kerch Strait connects. The Kerch Strait connects. The right answer is D. Black Sea and Azov Sea. Sea of Azov कहलाता है ये। ठीक है। और it separates क्रीमियन पेनिनसुला। तो फिर वेस्टर्न साइड में है क्रीमिया और ईस्ट में रशिया है वहां पर। ठीक है जी। The Hudson Bay is the part of, ये सवाल अच्छा, The Hudson Bay is the part of किस ओशन का हिस्सा है हडसन बे? The right answer is Atlantic Ocean। ए नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और ये जो है कनाडा का साइड है, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न साइड में हडसन बे। अगर कुछ किताब कहें कि आर्कटिक ओशन का हिस्सा है तो गलत है ये। आर्कटिक और भी इसके नॉर्थ में लोकेटेड है। द लेप्टेव सी, द लेप्टेव सी इज द पार्ट ऑफ व्हिच ओशन? इट इज द पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशन। रशिया के बिल्कुल जो है वो नॉर्दर्न साइड में लेप्टेव सी है जो कि आर्कटिक ओशन का हिस्सा है ये। द तस्मन सी इज द पार्ट ऑफ सी ऑफ तस्मान या तस्मन सी? तस्मानिया जो है एक्चुअली वो एक ऑस्ट्रेलिया का स्टेट है, एक आइलैंड है।
थोड़ा सा दूर है मेनलैंड से वो, ठीक है जी। तो ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड है दोनों के दरमियान में जो वाटर बॉडी है नोन एज सी ऑफ तस्मानिया और तस्मन सी कहलाता है वो। तो यहां पर जो है ये पैसिफिक ओशन का, साउथ पैसिफिक ओशन का हिस्सा है तस्मन सी। हवाई इज लोकेटेड इन यूएस का एक स्टेट है, द लास्ट 50th जो स्टेट है यूएस का वो हवाई है, जो 1959 को बना यूएस का स्टेट, ठीक है जी। अलास्का भी, इनफैक्ट अलास्का तो काफी पहले परचेस किया था यूएस ने रशिया से, और उसको भी 59 में की बात है ये, 1959 में अलास्का वाज आल्सो मेड स्टेट, लेकिन वो जो है 49th स्टेट है, और कुछ महीनों के बाद हवाई बना यूएस का लास्ट यानी कि 50th स्टेट, 1959 की बात है ये। और जो 50 स्टेट्स है ना उनमें से 48 कनेक्टेड हैं विथ मेनलैंड, दो सेपरेटेड दूर हैं, एक अलास्का दूसरा हवाई, ठीक है जी। ये काफी दूर है मेनलैंड से, और ये है किस ओशन के अंदर? हवाई इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन, बी पैसिफिक ओशन में है। ये जो ओशन है उसके कुछ नॉर्थ ईस्ट में है हवाई लोकेटेड, ठीक है। और कई हजारों किलोमीटर्स दूर है ये अमेरिका से, और यहां पे आकर अटैक किया था जापान ने, 1941 की बात है, इन पर्ल हार्बर। इसका कैपिटल सिटी है होनोलुलु, तो वहां पर है पर्ल हार्बर, तो वहां अटैक किया था जापान ने अटैक किया था। द इंटरनेशनल डेट लाइन IDL crosses the which strait? D. Bering Strait is the right answer. Bering Strait जो है एक्चुअली इट सेपरेट्स रशिया फ्रॉम द यूएस, और साइबेरिया फ्रॉम अलास्का, और एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, एंड इट कनेक्ट्स द पैसिफिक, इसके साउदर्न साइड में पैसिफिक ओशन है, और नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक ओशन है। और फ्रॉम पैसिफिक देयर इज बेरिंग सी, फ्रॉम आर्कटिक ओशन देयर इज सी ऑफ चुक्ची, और चुक्ची सी कहलाता है वहां पर। तो ये बेरिंग सी है पैसिफिक ओशन का, ये बिल्कुल साउदर्न साइड में है बेरिंग स्ट्रेट का, ठीक है जी। तो बेरिंग स्ट्रेट से क्रॉस करता है ये इंटरनेशनल डेट लाइन, और ये 180 डिग्री है, 180 डिग्रीज ऑफ लॉन्जिट्यूड्स। व्हिच कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका? जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, कुछ इस तरह मिलेगा आपको, यूं यहां पर ना, यहां पर कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है जी। कौन सा कंट्री यहां इसका हिस्सा नहीं है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का? सोमालिया भी इसका पार्ट है, इरिट्रिया भी है, जिबूती भी है, कीनिया नहीं इसका पार्ट। देखें जरा, ये बिल्कुल स्मॉल कंट्री, यहां से ये जिबूती आ गया, ये जिबूती स्मॉल कंट्री यहां से आ गया, और यहां से जो है ये, यहां पर ये है इरिट्रिया, ठीक है जी। और फिर यहां से यूं जो है ना, ये सोमालिया है, ये सोमालिया है, और ये जो है ये इथोपिया है, ये इरिट्रिया है, ये जिबूती है। तो ये 4 कंट्रीज हैं नॉन एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो यहां पर ये कीनिया को आप खत्म कर लें, और यहां पे क्या लिखें? यहां पे आप लिखें इथोपिया, तो ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। विच कंट्री डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ द ब्लैक सी? ब्लैक सी के साथ ना 6 कंट्रीज कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो यहां से कौन सा कंट्री इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता? ए मोल्डोवा, बिल्कुल भी नहीं करता मोल्डोवा इज द राइट आंसर। बुल्गारिया इसके जो है वो वेस्टर्न साइड में, रशिया इसके ईस्टर्न साइड में, जॉर्जिया भी इसके ईस्ट साइड में है। रशिया और जॉर्जिया टू द ईस्ट ऑफ द ब्लैक सी, बुल्गारिया एंड रोमानिया इसके वेस्टर्न साइड में है, ये 4 हो गए। नॉर्थ में जो है यूक्रेन है, जहां पर है क्रीमिया भी, और साउथ में टर्की आ जाएगा। तो यहां पर मोल्डोवा जो खुद एक लैंड लॉक्ड कंट्री है बिटवीन रोमानिया एंड यूक्रेन। Which country is located to the south east of पाकिस्तान? सवाल क्या है कि पाकिस्तान के साउथ ईस्ट में कौन सा कंट्री लोकेटेड है? द राइट आंसर इज, कौन सा कंट्री है? सी, इंडिया। सिंध जो है, सिंध के साउथ में गुजरात है इंडिया का। तो इंडिया पाकिस्तान के ईस्ट में भी है और साउथ ईस्ट में भी लोकेटेड है। ये मत कहें कि बस इंडिया जो है पाकिस्तान के बिल्कुल ईस्ट में है, वो तो है ही है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साउथ ईस्ट में भी लोकेटेड है, ठीक है जी।
कवीर, लुत, विक्टोरिया, जिब्सन एंड ओगेडन। और ये क्या हैं? ये माउंटेन पीक्स हैं, सीज हैं, डेजर्ट्स हैं, रिवर्स हैं। ये एक्चुअली डेजर्ट्स हैं। दश्त या डेजर्ट, कवीर और लुत दोनों ईरान में है। ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है, जिब्सन भी ऑस्ट्रेलिया में है, ओगेडन कहां पर? ये अफ्रीका के अंदर है। ये द 18th अमेंडमेंट was passed from the National Assembly on, कब की बात है ये सवाल बहुत दफा आ चुका है वन पेपर टेस्टों के अंदर। कौमी असेंबली से कब पास किया गया 18वीं तरमीम को? डी 8 अप्रैल इज द राइट आंसर। ठीक है, जरा इस बात को समझना आप। अगर सवाल आ जाए ना कि व्हेन 18th अमेंडमेंट वाज पास्ड, व्हेन इट बिकम द पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, तो कभी कभी ये 8 अप्रैल ऑप्शन में आ जाए तो ये भी सही है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है और 15 अप्रैल ये भी सही है। इसका वजह यह है कि 8 अप्रैल 2010 को इसको पास किया कौमी असेंबली ने और 15 अप्रैल को इसको पास किया सेनेट ने, ठीक है जी, और 19 अप्रैल को यहां अप्रूव किया इसको पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने, जो तब था आसिफ अली जरदारी साहब, ठीक है जी। तो उसके बाद ये 19 अप्रैल को लॉ बन गया। तो राइट ऑप्शन में चाहे 19 अप्रैल है फिर भी ठीक है, 15 अप्रैल फिर भी ठीक, 8 अप्रैल फिर भी ठीक है। बस इनको ये याद कीजिएगा, अप्रैल 8 को क्या हुआ? पास्ड बाय आवर नेशनल असेंबली, और क्या हुआ 15 अप्रैल को? पास बाय सेनेट, और 19 को क्या होता है कि सदर ने मंजूरी दे दी, इसको अप्रूव कर दिया, तो फिर ये लॉ बन गया। द ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब was started in 2014, तो सही जवाब है जून का महीना है। एक्चुअली क्या हुआ कि 8 जून को 2014 की बात है, जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर अटैक किया दहशतगर्दों ने, ठीक है जी, और उसके बाद गालिबन 15-16 जून की बात है, पाकिस्तान ने स्टार्ट किया ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब, ठीक है। और यहां थे हमारे द ग्रेट राहिल शरीफ साहब एज अवर कोएज, आई मीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। यासिर अरफात, फलस्तीन का फेमस लीडर, वाज गिवन द नोबेल पीस प्राइज इन विच ईयर? इन 1994, ठीक है जी, और 93 को मिला था द ग्रेट नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला was imprisoned 18 years in डेश आइलैंड, कहां पर? बी इन रॉबिन आइलैंड, कहां पर? रॉबिन आइलैंड के अंदर। जरा इस बात को और समझते हैं, देखिए जरा, अगर आप ये समझेंगे कि अकरम भाई ये क्या कर रहे हैं, हमने तो पढ़ा है सुना है कि 27 साल वो कैद थे, तो आपने यहां तो लिखा 18 साल जो है वो कैद में रहा, ये कैसे? लिसन, 1963 से लेकर 1990 तक मंडेला को कैद किया गया, ठीक सुना आप लोगों ने, 27 years ही वॉज इम्प्रिजन्ड, ठीक है। शुरुआत के जो 18 साल थे ना, नियर केप टाउन एक जजीरा है, आइलैंड है, उसका नाम है रॉबिन आइलैंड, तो पहले 18 साल आप वहां कैद थे, ठीक है जी। जो बाकी 9 साल हैं वो और जो हैं सिटीज में आपको कैद किया गया था। तो यहां पर बात हो रही है जजीरे के बारे में, तो यहां पर आपको 18 years शुरुआत के आपको यहां रखा गया था, बाकी 9 साल कहीं और पर, जोहान्सबर्ग में, कुछ और एरियाज में, शहरों के अंदर। द याल्टा कॉन्फ्रेंस, कोल्ड वॉर यहां से स्टार्ट होता है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 की बात है, लास्ट स्टेज वर्ल्ड वॉर 2 का। द याल्टा कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन फरवरी 45 इन, कहां की बात है? ए क्रीमिया, जो क्रीमियन पेनिनसुला है, जो हिस्सा था पहले यूक्रेन का, तब की बात है सोवियत यूनियन का, और 2014 में यहां पे कब्जा किया, इसको अनेक्स किया है रशिया ने, ठीक है जी। तो क्रीमिया का शहर है याल्टा, वहां पर हुआ था कॉन्फ्रेंस। फिर ये गिले शिकवे यहां से शुरू हुए, वरना अलाइड पार्ट्स थे ये, सोवियत यूनियन, यूएस, फ्रांस, यूके, दोनों 3-4 साथ लड़े अगेंस्ट जर्मनी, इटली एंड जापान।
लेकिन जो कोल्ड वार का आगाज होता है ना वो होता है यहां इस मीटिंग के बाद में। व्हेन जापान अटैक्ड परल हार्बर, कब की बात है? द राइट आंसर इज 7 दिसंबर 1941। दिसंबर 7 1941 को जापान पहले ना बड़े शैतान कंट्री था, एक मुल्क था, उसने हमले किए थे 1930s में चाइना के ऊपर, 30s की बात है। और उससे पहले जो फर्स्ट जापान चाइनीज वार कहलाता है 1894-95 की बात है। तो जापान ने बिला वजह हमले किए थे पहले चीन के ऊपर। उसके पास बस ताकत था, पावर था, और मतलब एक नशा, मैं सुपर पावर हूं, मेरी मर्जी है। तो अमेरिका वर्ल्ड वार 2 का पहले हिस्सा नहीं था, वो खामोश था। और शुरुआत में जापान और जर्मनी शिकस्त दे रहे थे, किसको? फ्रांस और यूके को। जापान ने ये अटैक किया पर्ल हार्बर, हवाई, यूएस का ये जो है वो सी पोर्ट, एक नेवल बेस वहां पर। उसके बाद अमेरिका यहां पे वार में घुस आ गया और सोवियत के ऊपर अटैक किया था जर्मनी ने। कब की बात है? ये जून की बात है, जून 1941 की बात है ये। तो जब सोवियत पर अटैक किया था हिटलर ने, नाजी जर्मन ने, तो उसके बाद जर्मनी भी तबाह हो गया बाद में। तो वरना अगर सोवियत यूनियन और अमेरिका के ऊपर ये दोनों अटैक्स ना करते तो ये बहुत ही नुकसान पहुंचाते जो हैं बाकी यूके और फ्रांस को। द नॉर्मंडी लैंडिंग्स टुक प्लेस ऑन बी 6 जून 1944 की बात है। देखें, ये नॉर्मंडी ये एरिया है फ्रांस का जहां पर जर्मनी ने इस पर कब्जा किया था। देखिए, वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ 1939 में ना, तो जर्मनी ने कब्जा किया फ्रांस के ऊपर, 39 की बात है। और 44 में जब कमजोर हो गए, वीक हो गए, तो उसके बाद फिर आकर अलाइड पावर्स ने वो एरियाज वापस लिए, नॉन एज डी डे। इसको डी डे भी कहा जाता है, डी डे। Which amendment to the US Constitution abolished slavery? The right answer is B 13th। यह बात है 1865 की, जब अब्राहम लिंकन ने ख़त्म करवाया गुलामी को, ये अबॉलिश स्लेवरी। तो यूएस यानी कि अमेरिका के आइन को चेंज किया गया, उसमें तरमीम किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और ये था 13th amendment। Who was the teacher of Alexander the Great? सिकंदर आजम कहा जाता है कि आपका उस्ताद, टीचर कौन था यहां से? द राइट आंसर इज बी अरिस्टोटल, जो आपका टीचर था। और याद रखना, अरस्तो का टीचर था कौन? प्लेटो। और प्लेटो का टीचर कौन था? सोक्रेट्स। ठीक है जी। अच्छा, इन दी एंड आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं एक पैकेज, एक ऑफर फॉर सीसीई 2024 स्क्रीनिंग के हवाले से। हमारे पास हैं 15 रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हमने रिकॉर्ड करके ग्रुप में शेयर कर दिए। मोर देन 100 क्वेश्चन हैं हमारे पास एक लेक्चर के अंदर। तकरीबन 1500 से 2000 क्वेश्चन हमने कवर किए इन 15 लेक्चर्स के अंदर। और ये हमारा सिलेबस है वर्ल्ड में, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडीज़, आईक्यू रीजनिंग। तो यहाँ से जो है हमने 15 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। इसका जो फीस है वो है ये जस्ट 3000। और ये हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर है 034195988899। जहाँ भी हैं खुश रहें और महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।